इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएएल, बेल और बीडीएल शेयर के बारे में। आज के दिन हमें रैली यहाँ पर दिखने को मिला, हमें तेज़ी यहाँ पर दिखने को मिला फिलहाल। तो उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम बात करेंगे तो एचएएल में 2% से ऊपर की तेज़ी नज़र आया हमें। वहीं पे अगर हम बात करें बेल में तो यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में तो 1.5% के आसपास तेज़ी। बीडीएल में 1.98% की तेज़ी। अब बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या यहाँ पे न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। प्राइस एक्शन मतलब प्राइस यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल के बारे में। तो एचएएल को लेकर अगर हम बात करेंगे तो पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देखेंगे क्या देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में आप देखेंगे परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या रहा है और पिछले 6 महीने का। अभी फिलहाल अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 ईयर का आप देख सकते हो 30% का यहाँ पे हमें तेज़ी दिखने को मिला है। और फिलहाल अभी हम लोग टेक्निकल पे भी हम देखेंगे कि टेक्निकल यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है अभी के टाइम में, एमएससीडी का क्या व्यू है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले चीज़ की एचएएल के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 ईयर का 30% से ऊपर का तेजी यहाँ पे नज़र आया है। और 1 ईयर में जो टॉप से लेकर अभी बटम तक क्या करेक्शन, टॉप से करंट प्राइस तक 30% से ऊपर का करेक्शन भी यहाँ पे है। तेजी और भी ऊपर का था बट टॉप से जो भी करंट प्राइस चल रहा है यहाँ तक 30% से ऊपर का करेक्शन भी यहाँ पे दिखने को मिला है। अब बात करें यहाँ पे अभी फिलहाल जो न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है उसके बारे में। देखिए कोई भी स्टॉक हो ऑल टाइम पे अगर हम देखें यहाँ पे एचएएल का तो लगातार आप देखेंगे काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे एक तरफा रैली हमें देखने को मिला। उसके बाद अभी थोड़ा सा डाउन हमें देखने को मिला है। देखिए कोई भी स्टॉक हो अगर लगातार रैली हमें देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट होता है। जब आपने इधर इन्वेस्टमेंट किया होगा 500-600 के प्राइस पे तो आप कब बुक करोगे? 5000 प्राइस 5000 के भी ऊपर चला गया तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं तो आप बुक करोगे। तो जब बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग चलता है तो वहाँ पर अभी करेक्शन होता है। उसके बाद और भी काफ़ी सारी कमियाँ यहाँ पे होती है मार्केट के वीकनेस और भी कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा वीक दिखने को मिलता है। एकदम से सालों साल या फिर ज़िंदगी भर तक कोई भी स्टॉक में हमें लगातार तेज़ी देखने को नहीं मिल सकता है, उतार चढ़ाव आता रहता है मार्केट है। तो आपका वो आपके ऊपर है कि आप एकदम से कंसोलिडेशन वाला इस फेज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो, कंसोलिडेशन वाला, या फिर इस फेज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो, टॉप पे इन्वेस्टमेंट करते हो। टॉप पे करोगे तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आएगा तो कुछ साल के लिए या फिर कुछ महीने के लिए आपको नीचे रहना ही पड़ेगा। और अगर आप नीचे इन्वेस्टमेंट करते हो इस कंसोलिडेशन वाले लेवल पे तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो वही बात है। बाकी आगे बढ़ेंगे वीडियो में। अभी के टाइम में जो न्यूज़ यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है उसके ऊपर अगर हम बात करें यहाँ पे तो डिफेंस स्टॉक्स आप देखेंगे एचएएल, बीडीएल, बेल शेयर क्लाइंब अप टू 5% टुडे, हियर्स व्हाई। और भी यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया। डिफेंस स्टॉक सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल, बीडीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे बेल climb of 5% in Tuesday trade as investors judge the recent sharp fall in this stock and unwanted the recovery border market from global cues added to the sentiment. अब बात करें यहाँ पे इन बजट 2025 द कैपिटल आउटले टुवर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 17% ऑफ टोटल कैपेक्स आउटले वाज रिवाइज। और भी यहाँ पे अगर हम देखें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आप देखेंगे जो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मतलब सारी चीज़ एक एक करके यहाँ पे दिया गया है। एचएएल के शेयर में 4.6% की उछाल का हुआ कुछ इतना पे आप देख सकते हो आया। उसके बाद 2025 में अब तक का यहाँ शेयर 11% नीचे है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे दिया गया है। और बजट 2025 में रक्षा मंत्रालय के लिए पूंजी देखेंगे परिव्यय, कुल पूंजीगत व्यय कुछ आप देख सकते हो कुछ 17% वित्त वर्ष 25 में संशोधित 1.70 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। और इस संशोधित वित्त वर्ष 2025 के आंकड़े पर वित्त वर्ष 26 के बजट आवंटन को 12.8% बढ़ाकर 1.98 लाख करोड़ यहाँ पे रुपए कर दिया गया है। और मतलब सारी चीज़ें एक एक करके अगर सुधरता हुआ नज़र आता है तो फिर कह सकते हो कि अच्छा परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ पे और कुछ एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने कहा कि वित्त वर्ष 26 के बजट में रक्षा व्यय का केवल यहाँ पे 27.66% पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन किया गया है, जिसमें आप देखेंगे जिसमें से अधिकांश कार्मिक लागतों के लिए निर्धारित किया गया है। और काफ़ी आप देखेंगे यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे दिया गया है जो कि आप एक एक करके पढ़ सकते हो। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल लेवल पे आएंगे हम कि क्या हमें देखने को मिल रहा है। बेल के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें प्राइस परफॉर्मेंस तो पिछले 5 दिन के परफॉर्मेंस में आप देखेंगे 7% की तेज़ी, पिछले 1 महीने में 2% की तेज़ी, और पिछले 6 महीने में 0.52% की गिरावट, और केवल 2025 में 1.75% की गिरावट। और आप देख सकते हो 1 ईयर का और ऑल टाइम पे।
ऑल टाइम पे भी यहाँ भी ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए दिखाया है लगातार। आप देखेंगे यहाँ पे तो कहीं ना कहीं लगातार सालों साल तक तेज़ी तो नहीं रह सकता है। अगर आप टॉप पे पकड़ रहे हो तो वहाँ से थोड़ा करेक्शन तो झेलना ही पड़ेगा, अलग की बात है। बीडीएल की अगर हम बात करेंगे तो ऑल टाइम पे अगर हम ये भी देखेंगे तो ये भी आप देख सकते हो कि करेक्शन यहाँ पे हुआ था और फिर थोड़ा सा नीचे के लेवल से एक तेज़ी नज़र आ रहा है, मतलब 900 कुछ के लेवल पे आया हुआ था और वहाँ से एक रिकवरी नज़र आ रहा है हमें। आप देखेंगे एक महीने में क्या रिकवरी यहाँ पे हुआ है, तो देख सकते हो 7% से ऊपर की रिकवरी नज़र आई है हमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में। अब बात करें यहाँ पे, थोड़ा बात कर लेते हैं इसी तीनों के बारे में, टेक्निकल पे हमें क्या दिख रहा है। तो टेक्निकल पे अगर हम बात करेंगे तो ये एक लेवल मैंने बताया हुआ था, 1 डे के चार्ट पैटर्न पे अगर देखा जाए तो ये एक लेवल था जहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि आपको यहाँ पे गिरावट होता है तो इस लेवल पे ध्यान दीजिएगा। एकदम से कह सकते हो इस लेवल से एकदम से रिकवरी आया और 3500 से सीधे 3800 के लेवल पे अभी आपको दिख रहा है। तो उस टाइम मैंने आपको बताया हुआ था ये लेवल, जो कि वीडियो आप जाकर देखेंगे पिछला हमारे HL का। तो अभी के टाइम में 1 डे के चार्ट पैटर्न पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो MACD का व्यू क्या दिख रहा है, MACD का 1 डे के चार्ट पैटर्न पे बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है इस ब्लू लाइन रेड लाइन को, तो होता है बुलिश क्रॉस ओवर जहाँ पे तेजी के चांसेस हमें देखते हैं। तो फिर हुआ है बुलिश क्रॉस ओवर, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या तेजी रहता है क्या नहीं। फिलहाल अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भारत डायनेमिक्स के बारे में, सॉरी यहाँ पे जो भी कह सकते हो कि हम BDL और देखेंगे BEL दोनों के बारे में। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे फिर से अप्लाई करता हूँ MACD का व्यू क्या है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे भी कह सकते हो कि इस जगह पे कह सकते हो एक क्रॉसओवर हुआ है 1 डे के चार्ट पैटर्न पे अगर देखा जाए तो बुलिश क्रॉसओवर। उसके बाद ज़बरदस्त यहाँ से तेज़ी लगातार हमें 266 रुपये से सीधे कह सकते हो टाइम में 288 चल रहा है, 300 के लेवल पे टच किया था आई थिंक। आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 290 टच किया, थोड़ा सा गिरावट होकर फिर से कह सकते हो एक तेज़ी में नज़र आ रहा है। और इसका सपोर्ट क्या था उसके ऊपर अगर हम बात करें 1 डे के चार्ट पैटर्न पे तो कुछ ये लेवल हमें यहाँ पे दिख रहा है सपोर्ट जोन, जहाँ से काफ़ी अच्छा बाइंग यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें क्या दिखता है। बाकी MACD का व्यू तो मैंने आपको दिखा ही दिया। बात करेंगे और यहाँ पे भारत डायनेमिक्स के बारे में, भारत डायनेमिक्स में क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह सकते हो कि बेयरिश क्रॉसओवर होते हुए दिखा है 1 डे के चार्ट पैटर्न पे। ये ब्लू लाइन को जो दिख रहा है ऊपर के से अब अगर नीचे की तरफ क्रॉस करता है इस रेड लाइन को तो होता है बेयरिश क्रॉसओवर, जहाँ पे गिरावट के चांसेस होते हैं। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बाकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे भारत डायनेमिक्स में क्या यहाँ पे सपोर्ट, क्या ट्रेंड लाइन यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे कुछ ये दिख रहा है ट्रेंड लाइन, जहाँ पे कह सकते हो कि बार बार सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, और इस ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिएगा। फिर से इस ट्रेंड लाइन पे स्टॉक अभी के टाइम में आपको दिख रहा है। इस ट्रेंड लाइन का मतलब ब्रेकआउट होने के लिए नीचे आया बट नहीं हुआ, ऊपर ही जाकर क्लोजिंग दिया आप देखेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल तो आप ध्यान दे सकते हो फिर से ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आ चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ से रैली निकल के आता है तो फिर एक यहाँ पे एक लेवल हो सकता है, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करके निकल जाता है तो फिर देखते हैं कहाँ तक तेज़ी हमें दिखाता है। काफ़ी मेजर लेवल है, बार बार यहाँ से सेलिंग आ रहा है। फिलहाल आज के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। वीडियो में कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है।